मित्रों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। आज मैं आपसे तृतीया विभक्ति से संबंधित दो सूत्र हैं, उन दो सूत्रों पर मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। प्रथम सूत्र है साधकतमम करणम। प्रथम सूत्र है मित्रों साधकतमम करणम। कर्ण मीन्स साधन। अब है बात साधकतमम की। देखिए, साधकतमम में साधक शब्द है और उसमें तमप प्रत्यय लगा है, तो तमप प्रत्यय लगने पर साधकतमम बन जाता है। और सूत्र कौन सा है? अतिशायने तमप इष्ठीनौ। इस सूत्र से मित्रों तमप प्रत्यय लगता है। और तो ये जो साधकतमम करणम ये सूत्र है, ये कहना चाहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो, जो सबसे अधिक सहायक हो, जिसके बिना काम चलता ही नहीं है, वह साधन जो सबसे अधिक सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे श्याम जल से मुख धोता है। श्याम जल से मुंह धोने का काम करता है। देखिएगा, यहां मुख धोने में जल पात्र है, वो भी सहायक है, हाथ हैं वो भी सहायक हैं, आंखें हैं वो भी सहायक हैं, अंगुलियां हैं वो भी सहायक हैं और जल भी सहायक है। इन समस्त साधनों में सबसे अधिक जो सहायक है वह है जल, जिसके बिना मित्रों मुंह धोया नहीं जा सकता। तो जल की यहां पर साधकतमम करणम इस सूत्र से इसकी कर्ण संज्ञा होती है। ये तो होगी बात। अब कर्ण संज्ञा होगी। अब कर्ण संज्ञा होने के बाद एक सूत्र आता है, विधि सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। सूत्र है विधि सूत्र कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये सूत्र मित्रों क्या कहना चाहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। पुनः सुनिए अर्थ को कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, अनुक्त मीन्स अप्रधान या न कहे गए। कर्ता में, जहां कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता अप्रधान हो, गौण हो। इसी प्रकार जो अनुक्त कर्ण है, जहां जिस वाक्य में कर्ण गौण हो, अनुक्त हो, वहां पर तृतीया विभक्ति होती है। कौन सूत्र से? कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस विधि सूत्र से। देखिएगा, उपयुक्त वाक्य को हम लोग यहां खरा उतार के देखेंगे। पहले कर्ण संज्ञा होगी, कौन सूत्र से? साधकतमम करणम से, और उसके बाद में यह सूत्र काम करेगा, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। देखिएगा, उसी को उदाहरण ले रहा हूं, जो कर्ण मात्र का उदाहरण है। ये देखिएगा, जैसे श्याम जल से मुख धोता है, तो श्याम पुल्लिंग शब्द है, श्याम प्रक्षालयति, धोता है। मुखम मुख को, मुखम मुख को, ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन आ गया। और जल से, ये जल सबसे अधिक सहायक था, इसलिए कर्तृकर्णयोस् तृतीया से इसमें जल शब्द में तृतीया विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, तो हो जाएगा, वाक्य बनेगा श्याम जलेन मुखम प्रक्षालयति। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है मित्रों, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। देखिएगा, इसमें कर्ता, चूंकि कर्ता प्रधान है, कर्ता मुख्य है, और कर्ण अनुक्त है। इसमें क्या है? कर्ता प्रधान है और कर्ण अनुक्त है। यह सूत्र क्या कहना चाहता था कि जहां पर कर्ता अनुक्त हो, वहां पर इस सूत्र से तृतीया विभक्ति आती है कर्ता में। और दूसरी तरफ एक और भी वो कह रहा है कि यदि कर्तृवाच्य का वाक्य होने पर वहां पे कर्ता, कर्ण जो है वो अनुक्त होगा, कर्ता नहीं, कर्ण अनुक्त होगा, उस कर्ण में तृतीया हो जाएगी। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान है
है ना, ये कर्म हो गया, ये क्रिया होगी, तो ये जो साधन है, और इसमें भी जो सबसे अधिक जो साधकतम है वह है जल। इसमें मित्रों उसकी कर्ण संज्ञा हो गई, कर्ण संज्ञा होने के बाद कर्तृकर्णी उस तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति आ गई। ठीक है, एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति का एक वचन आ गया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया होगी, तो बालक क्रीडति, बालक क्रीडति। देखिएगा किससे, गेंद से। गेंद के अलावा और कई भी साधन उसमें सहायक होंगे, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, अंगुलियां हैं, आदि आदि, परंतु खेलने में सबसे अधिक जो सहायक है वह है कंदुक। तो मित्रों इस कंदुक की साधकतम करणम सूत्र से कर्ण संज्ञा हो गई और कर्तृकर्णी उस तृतीया सूत्र द्वारा इस विधि सूत्र से कर्ण में तृतीया विभक्ति आ गई। तो कंदुक का हो गया कंदुकेन, क्या आ गया, कंदुकेन, और वाक्य बन गया बालक कंदुकेन क्रीडति। और उदाहरण देखिएगा, ये कर्तृवाच्य के ही उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। देखिए कुंभकार दंड से चक्कर को चलाता है, क्या है, कुंभकार दंड से चक्कर को चलाता है। देखिएगा किससे, दंड से, किससे के उत्तर में या किसके के द्वारा के उत्तर में तृतीया विभक्ति आती है, सीधी सीधी सी बात यही है। देखिएगा कुंभकार है, पुल्लिंग शब्द है, कुंभकार है, चालयति चलाता है, किसको, चक्कर को, किससे, दंड से। तो इसकी साधकतमम करणम सूत्र से इससे कर्ण संज्ञा होगी दंड की, और कर्तृकर्णी उस तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति आ गई, तो बन गया दंडेन, और वाक्य बना कुंभकार दंडेन चक्रम चालयति। एक और उदाहरण देखिएगा, वह परशु से वृक्ष को काटता है, स छिन्नति हो गया, जैसा करता वैसी क्रिया, किसको, वृक्ष को, ये कर्म है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति का एक वचन आ गया। परशुना, परशु द्वारा, ये रहा परशु, इस परशु की साधकतमम करणम सूत्र से कर्ण संज्ञा हो गई, और कर्ण संज्ञा होने के बाद कर्तृकर्णी उस तृतीया सूत्र द्वारा कर्ण में, अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति आ गई, तो बन गया स परशुना वृक्षम छिन्नति। तो परशु से तृतीया विभक्ति का एक वचन हो गया परशुना। और एक उदाहरण देखिएगा, जैसे किसान फावड़े से भूमि को खोदता है, किसान कृषक है, पुल्लिंग शब्द, खनति खोदता है भूमि को, और खनित्रेण ये खनित्र शब्द है, इस खनित्र शब्द भूमि को खोदने में सबसे अधिक सहायक है। यद्यपि उसके अलावा और भी कई सारे साधन हो सकते हैं, परंतु सबसे अधिक जो साधन सहायक है वह है खनित्र। तो खनित्र की मित्रों साधकतमम करणम इस सूत्र से इसकी कर्ण संज्ञा होगी, कर्ण संज्ञा होने के बाद में कर्तृकर्णी उस तृतीया इस सूत्र द्वारा इसमें तृतीया विभक्ति होकर के वाक्य बना कृषक खनित्रेण भूमि खनति। देखिएगा ये था अनुक्त कर्ण के उदाहरण। अब देखिएगा, अब अनुक्त कर्ता के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अनुक्त कर्ता के। ये कह रहा है अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। देखिएगा अनुक्त कर्ता का अभिप्राय ये सीधा सीधा सा बात है, कर्मवाच्य का जहां वाक्य दिया हुआ होता है वहां पे कर्ता अनुक्त होता है। देखिएगा जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मया तृतीया विभक्ति का एक वचन, पुस्तकम प्रथम विभक्ति का एक वचन, पठ्यते। जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो कर्मवाच्य के वाक्य में मित्रों कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, और जो कर्म होता है उसमें कर्म में प्रथमा आती है, और जो क्रिया होती है वो कर्म के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार आती है। तो देखिएगा यहाँ एक वचन है तो एक वचन का धातु आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अनुक्त कर्ता हो गया, ये इस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो कर्मवाच्य के वाक्य में जो धातु होती है धातु के अंत में यह लगाओ और आत्मनेपदी का रूप चला दो, तो पठ का पठयते, हस का हस्यते, गम का गम्यते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहां देखिएगा मया जो है वह है कर्ता, पुस्तक है कर्म, और पठयते है मित्रों क्रिया। यहां कर्म उक्त है, कर्म प्रधान है, और कर्ता अनुक्त है, गौण है,
अतः अनुक्त कर्म में कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। जब इसका हम लोग, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, जब हम उसको कर्तृवाच्य का वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मया पुस्तकम पठ्यते का हो जाएगा, इसमें प्रथमा आ जाएगी, कर्ता प्रधान हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाएगी। जैसा मैंने कई सारे वाक्य बता ही रहा हूं आप लोगों को। तो स पुस्तकम, अब यहां मया दिया है तो मया की जगह पर प्रथम विभक्ति का एक वचन हो जाएगा अहम, अहम पुस्तकम पठामी, वाक्य बन जाएगा कर्तृवाच्य का, अहम पुस्तकम पठामी, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। कर्मवाच्य से संबंधित, भाववाच्य से संबंधित विस्तृत चर्चा में है, जहां व्याख्यान आएगा अलग से मैं वहां से करूंगा, देखिएगा। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण है, देखिएगा। तो अब एक कर्मवाच्य का एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। रामेण बाणेन हतः बाली, रामेण बाणेन हतः बाली। देखिए मित्रों, यहां राम द्वारा बाण से बाली मारा गया, राम द्वारा बाण से बाली मारा गया। देखिएगा यहां हतः में हन धातु से त प्रत्यय लगा हुआ है, हन धातु से त प्रत्यय लगा करके हतः बना है, इसलिए ये कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। अतः कर्म अर्थ में प्रत्यय होने के कारण अब कर्ता उक्त हो गया, और क्षमा चाहूंगा, कर्म उक्त हो गया और कर्ता जो राम है वह अनुक्त हो गया, गौण हो गया। और इसी प्रकार से जो कर्ण है, बाण है, वह भी अनुक्त हो गया। तो मित्रों, कर्ता राम और बाण ये दोनों अनुक्त हो गए, क्योंकि ये कर्म अर्थ में प्रत्यय आया है, इसलिए कर्म उक्त हो गया, कर्म प्रधान हो गया, बाकी गौण हो गए। अतः कर्तृकर्णयोस तृतीया, इस सूत्र से अनुक्त कर्ण में और अनुक्त कर्ता में, दोनों का उदाहरण दे दिए। जो ये सूत्र कह रहा था कि अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में, दोनों का पहले मैंने उदाहरण दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा अनुक्त कर्ण का, और अब दे रहा हूं अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण दोनों का। तो अनुक्त कर्ण में और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई। और रही बात इसमें आ गई, इसमें आ गई, और ये बाली है, ये बाली प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे, इस सूत्र से, इस विधि सूत्र से प्रातिपदिकार्थ मात्र बाली में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बना रामेण बाणेन हतः बाली। ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको मित्रों मैं कर्तृवाच्य का बना के बताता हूं आपको। तो कर्तृवाच्य का वाक्य क्या बनेगा, राम ने बाण से बाली को मारा। क्या, राम ने बाण से बाली को मारा। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान हो गया। तो राम है हत्वान, हन धातु से तवतु हो गया प्रत्यय। तो रामेण, राम है हत्वान, बालीनम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन आ गया कर्म को, और बाणेन ये अनुक्त है, कर्ण है, तो इस कर्ण में तृतीय व्यक्ति आ गई। तो क्या होगा, राम है बाणेन बालीनम हत्वान, राम में प्रथमा, बाणेन में कर्ण में तृतीया, बालीनम में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन कर्म में, और ये क्रिया में इसमें हन धातु और तवतु प्रत्यय हो गया। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। और हिंदी बनी क्या, राम ने बाण से बाली को मारा। और कर्मवाच्य का वाक्य में क्या बनेगा, राम द्वारा बाण से बाली मारा गया। ठीक है, तो ये है मित्रों तृतीय विभक्ति से संबंधित दो सूत्र, जिनकी मैंने आपसे इस कालांश में मैंने चर्चा की। अगले कालांश में मैं पुनः तृतीय विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।